एक बार एक महात्मा जी थे। वो एक नदी के किनारे पे बैठ करके हमेशा यही चिल्लाया करते थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। अब जितने भी लोग उनके बगल से आते जाते थे ना, वो सब लोग उस महात्मा को पागल समझते थे। लोग सोचते थे कि ये पागल है और ऐसे ही चिल्लाता रहता है सारा दिन। पर एक रोज़ एक व्यक्ति ना उनकी बातों को सुनकर उनके पास गया और उनसे पूछा कि महात्मा जी, आप क्या हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि जो चाहोगे सो पाओगे, ऐसा कहाँ संभव है। तब उस महात्मा ने कहा कि बेटा ये सच है, आप जो चाहोगे सो पाओगे, पर ये तो बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। तब उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, मैं अपने जीवन में हीरे का एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। तब वो महात्मा बोले, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितना चाहो उतने हीरे मोती बना सकते हो। ऐसा कहते हुए उस महात्मा ने अपना हाथ आदमी की हथेली पर रख दिया और कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ और लोग इसे समय कहते हैं। इसे तेज़ी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितना चाहो उतने हीरे बना सकते हो। वो आदमी भी कुछ सोच ही रहा था कि साधु ने उसकी दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोला कि बेटा इसे पकड़ो, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद भी परिणाम ना मिले तो इस मोती के धैर्य को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास यह मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक गंभीरता से साधु की बातों पर विचार किया और निश्चय करता है कि आज से वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वह हीरे के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना। सो दोस्तों, इस स्टोरी का लेसन ये है कि समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः ज़रूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य का सहारा लें।